वक्फ संशोधन बिल के संसद से पास होने के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, असम में मुस्लिमों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। इसमें महिला, बच्चे भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में पुलिस हाई अलर्ट पर है। फ्लैग मार्च जारी है। लखनऊ में दरगाह और मस्जिदों की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। यूपी अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष अशफाक सैफी को वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने पर जान से मारने की धमकी मिली है। गुजरात के अहमदाबाद में सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। वक्फ संशोधन बिल के संसद से पास होने के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार, झारखंड हम कानूनी तौर पर जैसा भी होगा, चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे हमें अब सूली में चढ़ा दो, अब हम सर पर कफन बांध चुके हैं। हम अपना हक लेके रहेंगे। अल्लाह के शरीयत में हम कमजोरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वक्फ बोर्ड का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सरकार के फैसले के खिलाफ कांग्रेस नेता मोहम्मद जावेद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर वक्फ संशोधन को मुस्लिम समुदाय के प्रति भेदभावपूर्ण और उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने वाला बताया है। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के सचेतक जावेद वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य थे। याचिका में उन्होंने तर्क दिया है कि ये कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 25 धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता, 26 धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता, 29 अल्पसंख्यक अधिकार और 300A संपत्ति का अधिकार का उल्लंघन करता है। खबर उत्तर प्रदेश की सीतापुर से। सीतापुर में सपा मुखिया अखिलेश यादव पर अमर्यादित टिप्पणी पर सपा कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। बीते दिनों करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव पर टिप्पणी की थी। पूर्व मंत्री के आवास के बाहर पहुंचे एसडीएम और सीओ को सपा कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा है। करनी सेना के सदस्य पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। मामला जनपद के कोतवाली वो कस्बा महमूदाबाद का है। खबर उत्तर प्रदेश की जालौन से। जालौन में खनन माफियाओं की दबंगई की करतूत सामने आई है। मिट्टी खनन माफियाओं के दबंग गुर्गों ने विधायक प्रतिनिधि के साथ खुलेआम मारपीट की। विधायक प्रतिनिधि रामू गुप्ता संग मारपीट की घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मिट्टी के अवैध खनन के वर्चस्व को लेकर मारपीट का वारदात को अंजाम दिया गया है। बीजेपी से औरई सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा के प्रतिनिधि हैं रामू गुप्ता। जालौन कोतवाली क्षेत्र के औरैया रोड स्थित कन्हैया होटल की घटना है। खबर उत्तर प्रदेश की सीतापुर है। सीतापुर जिले की लहरपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित रावल अदेसर गांव में बृहस्पतिवार देर रात शाम को एक जंगली जानवर ने एक सांड पर हमला कर उसे अपना निवाला बना लिया है। दूसरे दिन सुबह की घटना जानकारी लोगों को हुई। सांड को देखने के लिए जंगल में लोगों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों में डर का माहौल है। बच्चे से लेकर बूढ़े भी घर से निकलने के लिए डर रहे हैं। खबर उत्तर प्रदेश की सीतापुर है। सीतापुर जिले की लहरपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित यूपी के फतेहपुर जिले में भिटोरा रोड स्थित पक्के तालाब में आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के माध्यम से जनपद में पीएमएफएम योजना के अंतर्गत आयुर्वेदिक फूड प्रोजेक्ट एवं मसाले फैक्ट्री का भव्य उद्घाटन पूर्व विधायक विक्रम सिंह ने फीता काटकर किया है। वहीं विक्रम सिंह ने बताया कि सरकार की मंशा है कि युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए और रोजगार देने वाला बनाया जाए, जिसके लिए जिला उद्यान विभाग से पीएमएफएम के अंतर्गत प्रोजेक्ट को दिया जा रहा है। इस योजना से युवाओं को रोजगार के साथ साथ महिलाओं को भी रोजगार से जोड़ने का काम किया जा रहा है। पीएमएफएमई योजना के तहत जो ये प्रोजेक्ट का जो आज उद्घाटन किया गया है, इससे कितनी महिलाओं को रोजगार मिलेगा? क्योंकि जैसे कि प्रधानमंत्री का और मुख्यमंत्री का था सपना की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट, तो इससे कितना लाभ मिलेगा जनपद को? देखिए, ये योजना बहुत ही दूरगामी सिद्ध हो रही है उत्तर प्रदेश के लिए। और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने कुंभ जैसे विषय में भी ये ध्यान दिया है कि कैसे हम रोजगारों को बढ़ावा दे सकें, वहीं हमारे जनपद के मेधावी नितेश जी ने ये एक प्रोडक्ट लगभग 250 प्रोडक्ट्स केस के नाम से शुरू किए हैं, जो लगभग 5-7 डिस्ट्रिक्ट्स में ये ऑलरेडी बेच रहे हैं। और सबसे अच्छी बात इसमें जो मुझे लगी आज आने के बाद वो ये है कि लगभग 100% महिलाएं ही इसमें काम कर रही हैं। फिलहाल 35-40 महिलाएं काम कर रही हैं।
लेकिन और भी इन महिलाओं की संख्या बढ़ेगी। जैसे जैसे महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, भारत की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, ये मेरा निश्चित मत है। लेकिन जो सबसे खुशी की बात आज मुझे है वो ये है कि नितेश जी जैसे युवा साथी फतेहपुर जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से अपने व्यापार को शुरू करने की चेष्टा ही नहीं कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं और उसके लिए प्रधानमंत्री जी की योजना का उनको लाभ भी मिल गया है। तो कई बार मैं देखता हूँ विपक्ष कहता है कि नौकरी नहीं मिल रही है, ये नहीं मिल रहा है, विकास नहीं हो रहा है, लेकिन नितेश जी जैसे लोगों को, देश के युवाओं को, फतेहपुर के युवाओं को सीखने की आवश्यकता है, अनुकरण करने की आवश्यकता है कि नौकरियों में वो कुछ आनंद नहीं है जो स्वयं व्यापार शुरू करने में है। और अगर आर्थिक स्तर पर कोई लोग, किसी को ये लगता है कि आर्थिक स्थिति हमारी अच्छी नहीं है, हम व्यापार कैसे करेंगे, तो सरकार की योजनाएं हैं जिनके माध्यम से, जिससे धन भी मिलता है, बैंकों के माध्यम से सहयोग भी मिलता है और व्यक्ति आगे बढ़कर, आज नितेश जी 35-40 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, भगवान करे इनका रोजगार बढ़ेगा तो वो ये 350 और 400 की संख्या भी जाएगी। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो फतेहपुर में युवा साथी डेवलप हो रहे हैं, इससे फतेहपुर की आर्थिक स्थिति बदलेगी। जो हमारा जनपद कृषि आधारित ही सिर्फ चल रहा था, उसमें बहुत सारे लोग अब एंटरप्रेन्योर बनकर निकल रहे हैं। ये शुभ संकेत है फतेहपुर के। इधर ये दूसरा सवाल,